नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम 7वीं कक्षा के सुलभ भारती हिंदी पाठ्य पुस्तक में से 7वां पाठ जहाँ चाह वहाँ राह, इस पाठ के नीचे दिया हुआ स्वाध्याय आज हम देखेंगे। इस स्वाध्याय में भाषा की ओर, इस भाग में आज हम व्याकरण का अभ्यास करेंगे। वाक्य के दो भाग होते हैं और वाक्य के जो दो भाग होते हैं, वो जो दो भाग है उसमें से पहला है उद्देश्य और वाक्य का दूसरा जो भाग होता है उसे कहते हैं विधेय। तो इस प्रकार वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। आज हम भाषा की ओर इस पाठ में उद्देश्य का अभ्यास करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम उद्देश्य किसे कहते हैं इसकी जानकारी लेंगे। तो चले उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य की जो व्याख्या है वह व्याख्या यहाँ नीचे दी हुई है। वाक्य में जिसके बारे में कहा या बताया जाता है वह उद्देश्य होता है। हमें जो वाक्य दिए जाएंगे उस वाक्य में जिसके बारे में कहा गया है या बताया गया है वह शब्द उद्देश्य होता है। उदाहरण के तौर पर हम एक वाक्य देखेंगे। यहां मैंने एक वाक्य दिया है, हिमालय देश का गौरव है। इस वाक्य में एक शब्द के बारे में कहा गया है या बताया गया है। जिस शब्द के बारे में कहा गया है या बताया गया है वह शब्द इस वाक्य का उद्देश्य है। तो चले इस वाक्य में उद्देश्य कौन सा है ये हम देखेंगे। हिमालय देश का गौरव है, इस वाक्य में उद्देश्य है हिमालय, क्योंकि हिमालय के बारे में इस वाक्य में बताया गया है। तो इस प्रकार से वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है या कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में दिया गया उद्देश्य पहचानने के लिए हम और उदाहरणों का अभ्यास करेंगे। मैं एक एक वाक्य दूंगा और उस वाक्य में जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को आपको पहचानना है। मैं उसके 4 पर्याय दूंगा और आपको सही पर्याय पहचानना है। तो चलो शुरू करते हैं। वाक्य में दिया गया उद्देश्य आप पहचानो, बाद में मैं उसका उत्तर आपको बताऊंगा। पहला वाक्य है, महासागर अपने देश के चरण पखारता है। इस वाक्य में से आपको सही उद्देश्य पहचानना है। मैं आपको 4 पर्याय दे रहा हूं, उसमें से सही पर्याय आपको चुनना है। पहला पर्याय है महासागर, दूसरा पर्याय है देश, तीसरा पर्याय है चरण और चौथा पर्याय है पखारता। तो दोस्तों, महासागर अपने देश के चरण पखारता है, इस वाक्य में उद्देश्य कौन सा है? आप इस 4 पर्याय में से सही उत्तर चुनो। चुन लिया? तो चलो मैं आपको इस वाक्य में उद्देश्य कौन सा है ये बताता हूं। तो इस वाक्य में उद्देश्य है महासागर। देखो, यहां जो मैंने 4 पर्याय दिए थे उसमें से सही पर्याय का रंग हरा हो गया है। तो हरे रंग में जो
पर्याय है महासागर। यही इस वाक्य का उद्देश्य है। दूसरा वाक्य हम देखते हैं। दूसरा वाक्य है, निखिल कश्मीर घूमने गया था। तो आपको इस वाक्य में उद्देश्य कौन सा है उसे पहचानना है। पर्याय एक कश्मीर, पर्याय दूसरा घूमने, पर्याय तीसरा निखिल और पर्याय चौथा गया। तो इस चार पर्याय में से एक पर्याय सही है, उसे आपको पहचानना है। चुन लिया आपने पर्याय? तो चलो मैं इसका उत्तर आपको बताता हूं। मैं जो उत्तर आपको बताऊंगा उस पर्याय का रंग हरा हो जाएगा। तो निखिल कश्मीर घूमने गया था, इस वाक्य में उद्देश्य है निखिल। उस पर्याय का रंग हरा हो गया है। चलो तीसरा उदाहरण देखते हैं, तीसरा वाक्य देखते हैं। तीसरा वाक्य है, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। इस वाक्य में सही उद्देश्य कौन सा है? पर्याय पहला देश, पर्याय दूसरा मुंबई, पर्याय तीसरा आर्थिक और पर्याय चौथा राजधानी। इसमें से सही पर्याय आपको चुनना है। चुन लिया आपने पर्याय? तो चले इसका सही जवाब कौन सा है ये मैं आपको बताता हूं। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। इस वाक्य में उद्देश्य है मुंबई। देखो मुंबई का रंग हरा हो गया है क्योंकि इस वाक्य में मुंबई के बारे में बताया गया है, इसलिए इस वाक्य का उद्देश्य है मुंबई। अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है, परिश्रम सफलता की कुंजी है। इस वाक्य में आपको उद्देश्य कौन सा है यह पहचानना है। तो चलो पहला पर्याय है की, दूसरा पर्याय है कुंजी, तीसरा पर्याय है सफलता और चौथा पर्याय है परिश्रम। वाक्य में जिसके बारे में बताया गया है वह शब्द उद्देश्य होता है। तो सही उद्देश्य आप चुनिए इस चार पर्याय में से। चुन लिया? तो मैं आपको अब उसका सही जवाब बताता हूं। परिश्रम सफलता की कुंजी है। इस वाक्य में परिश्रम के बारे में बताया गया है, इसलिए परिश्रम इस वाक्य में उद्देश्य है। तो देखो परिश्रम का रंग हरा हो गया। इस तरह से आज हमने वाक्य के जो दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, उसमें से उद्देश्य के बारे में जानकारी ली। अगले वीडियो में हम विधेय के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।